सही। पहला स्टेप होता है वेरिएबल सेपरेट करना। पहले एक दो सवाल कर ले जिससे हमारा रिवाइज हो जाए टॉपिक, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं आज। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2/√2x + 1 dx। x को dx के पास भेजा जाता है और dx = 1/cos² d थीटा। खत्म। यहाँ से अब क्या स्टार्ट होगा, यहाँ से अब स्टार्ट होगा आपका इंटीग्रेशन। तो इस साइड पे भी क्या आ गया, इंटीग्रल का साइन, इस साइड पे भी क्या आ गया, इंटीग्रल का साइन। 1/cos² की इंटीग्रेशन क्या होगी अरमान? अब बात है, जैन की इंटीग्रेशन अच्छी है। ये हो गया -12 dx रीराइट = ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या जवाब दिया आपने, माशाल्लाह। अच्छा ये हो गया पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय न्यू पावर इनटू ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन = sec² थीटा की इंटीग्रल tan थीटा। solve the integral of tan equation for centimeters। ln लगा लेते, मतलब ln कैसे लगता, कैसे भाई? 2x + 1 -12। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या यही आ रहा है आप लोगों का, 2 सरोश = tan थीटा + c। ओ भाई ये कैसा सवाल है, एस की डिफरेंसी इंटीग्रेशन में ये तो करते हैं, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से डिवाइड। एट x = 0 थीटा = π/4 2√1 tan 0 + c, सॉरी tan π/4 + c 2 = 1 + c। c आ रहा है मेरा 1। 2√2x + 1 = tan थीटा + 1 -1 + 1। ये सही किया मैंने, राइम जानकी। यहाँ तक होती है सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद इंटीग्रेशन। यहाँ से स्टार्ट होगी वर्किंग, जिसमें से आपको किसको सब्जेक्ट बनाना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एक्स, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। बनाते हैं, पहले आप छाप लो। जहाँ तक कोई मसला, बशीर, ख्वाजा, तला भाई, आगे बढ़ूँ। अब यहाँ से मैं मर्दत बनाने जा रहा हूँ, एक्स को सब्जेक्ट 2x + 1 √ = tan थीटा + 1 / 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड 2x + 1 = tan थीटा + 1। जी जी बिल्कुल है मिड्स में, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी है मिड्स में। और ये हो गया 2x + 1 = tan थीटा + 1 / स्क्वायर 1/4 2x = ये तो वर्किंग है। आप चाहो तो इसके अंदर स्टेप्स थोड़े कम कर सकते हो, मैं समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स कर रहा हूँ।
फटा देखा, मैं भी तुमसे यही पूछना था, फटा देखा कल? हाँ फ्री थी करा। 1/8 tan थीटा बस। हो गया, इजी पीजी। पहले आपको इंटीग्रेशन अच्छी करनी पड़ेगी, ये टॉपिक खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ये पहला पेज था, आप आराम से छाप लो, कुछ जल्दी नहीं है। क्या मतलब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई? हाँ नहीं, मतलब ब्रैकेट ओपन करो ना करो वो आपके ऊपर है। कितने बजे? अभी क्लास स्टार्ट हुई, तुम्हें ब्रेक की पड़ी है। ये सेकंड पेज। पूछो या दूसरे सवाल पे जाऊं? बिल्कुल सही है। आर यू डाउटिंग माई इंटीग्रेशन? अब मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ, अब जिन्होंने नहीं छापा था वो स्क्रीनशॉट ले लें भाई। अब सेकंड पेज की वर्किंग, पहले क्या हुआ, यहाँ तक हमारे पास सी की वैल्यू आ गई थी, फिर क्या हुआ, टू वहाँ डिवाइड में गया, टू यहाँ डिवाइड में गया, ये हो गया। फिर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग कर दी, ये हो गया स्क्वायरिंग। फिर ये तो एसिडिस छोड़ दिया, टेन थीटा प्लस वन द होल थिंग स्क्वायर, या आइडेंटिटी लगा के ओपन कर दो, आपके ऊपर है। और टू का स्क्वायर 4, वन वहाँ जाके माइनस हुआ, टू डिवाइड में आ गया, तो टू फोर ज़ा 8, इसके नीचे भी 12, सिंपल। सही है आराम। मैं जा रहा हूँ अब अगले सवाल पर। 1 2 3। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सही। अच्छा, पहला स्टेप होगा वेरिएबल सेपरेट करना, जो कि अभी हो रहा है। वाई स्क्वायर को डी इसके पास भेज दिया। 6 के लिए आपके पास मर्जी है, सिर्फ 6 की चॉइस है आपके पास। 6 यहाँ लेके रख लो, या लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ, ये आपके ऊपर है। जी। ख्वाजा सिनान, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? अनस, मुबशिर, मोहसिन। प्लीज़ यू भी नहीं बोला करो, पढ़े लिखे बच्चे बनो। बोलो सर बाय पार्ट से होगी। वी किसे लें? वी 6x की अलग होगी। अबे मुबशिर तुम्हें सही निकाला था मैंने गूगल क्लासरूम से। वी डैश हो गया 6, यू हो गया ई 3x/3। समझ में आया? बाय पार्ट्स के साथ आपको बताएगा थोड़ी कि भाई मैं डिफरेंशियल इक्वेशन हूँ, बाय पार्ट से सॉल्व करना मुझे। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना मुझे बताएगा थोड़ी भाई। अब वाई स्क्वायर की इंटीग्रल y³/3 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, u इंटू वी माइनस
u इंटू वी डैश। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? 6y³ अपॉन 3 इज इक्वल टू 2xe राविश माइनस 2e3x। बस नाम है जैसे कि पैरामेट्रिक, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन। समझो इम्प्लिसिट फंक्शंस की इंटीग्रेशन है। अब पॉइंट डालते हैं। पॉइंट क्या है भाई? y इक्वल्स टू 2 पे x इज इक्वल्स टू 0, तो 8/3 c मेरा भी आ रहा है 10/3। कितनों का ही आ रहा है? c एंड में लगता है, सबसे एंड में, जब सब इंटीग्रेट हो जाए तो c भाई भाग के आ जाते हैं। जहांगीर अब क्या करें? अब ये आ गया y, हमारी एक्सप्रेशन आ गई y³ अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x e की पावर 3x माइनस 2e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस 10/3। अब करना क्या है, कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी को कुछ नहीं बनाना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0.5। कुछ नहीं करो, बस जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0.5 डाल दो। तो y³ अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस 2/3 e 3 इंटू 0.5 प्लस 10/3। तो मुझे इसकी वैल्यू बताएगा? अरमान तुम बताओ। शिफ्ट ई, थैंक यू। y³ अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2.44। y इज इक्वल्स टू या तुमने मुझे y बता दिया यार। थैंक यू तलब। 14.48। जी गधे लोग हो तुम लोग। चुप करो अब। चला। सिक्स पॉइंट सेवन टू नहीं क्या चीज़? 2.44 आंसर आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे बताओ। नहीं आ रहा तो पूछ लेना। 2 इंटू 0.5।
आ रहा है ना 2.44। अगर किसी का नहीं आ रहा तो पूछ ले, मैंने इंडिविजुअल पूछा ताकि आप चेक कर सको। राइट हैंड साइड 4.83, 4.83 into 3 shift cube root आंसर। यस, ये वाली साइड अगर आप चेक करो तो ये वाली साइड आनी चाहिए 4.827 समथिंग। यस, थैंक यू, 827। क्लियर या कोई मसला? मैं वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ। मीना, कोई मसला? अरम, अनस? कॉपीड? ओके, बाय। वर्ड प्रॉब्लम्स दो टाइप की होती हैं, एक जिसके अंदर ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो मसला ही नहीं है, यहाँ मसला नहीं है। यहाँ अपने को सिर्फ पता होना चाहिए दो वेरिएबल्स जो यूज हुए ये क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। अब तक वाई एक्स था, थीटा था, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, अभी पता होना चाहिए बस, नॉट फॉर द फर्स्ट पार्ट, कि ये एन और टी है क्या, टी टाइम है, एन क्या है बताएगा भाई। द नंबर ऑफ बर्ड्स इज एन। सुनना मेरी बात गौर से, कुछ सवालों में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेरिएबल सेपरेट करना है और सॉल्व करना है, जैसे पिछले सवाल में कर रहे थे। कुछ सवालों में ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करना होगी, वो थोड़े से खतरनाक है। वहां लिखा होता है शो दैट, शो दैट। तो इन सवालों का पहला पार्ट फर्क होगा, बाकी पार्ट वही होगा जैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सही, तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन 1800 माइनस एन अपॉन 3600। माई वेरिएबल्स आर एन एंड टी। सबसे पहला काम है वेरिएबल सेपरेट करना। वेरिएबल में ऐसे सेपरेट कर रहा हूँ 1 अपॉन एन 1800 माइनस एन डी एन इज इक्वल टू 3600 3600 डी टी। ये समझे वही सर, अब आप कहोगे सर ये तो वही है। हाँ, मैंने कब मना किया? वर्ड प्रॉब्लम दो टाइप की होती है, एक जिसमें प्रूफ करना हो और एक जिसके अंदर गिवन हो। जब गिवन होगा तो बस वैसे ही है जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, खत्म, इंटीग्रेशन स्टार्ट। अब कोई मुझे बताएगा ये कैसे इंटीग्रेट होगा? इससे पूछो, बिलाल, हसन शेख, हसन आसिम, उजैर, उस्मान। 10 नंबर है, मैंने आपसे क्या कहा था याद है आपको? 10 नंबर इंटीग्रेशन, 10 नंबर ये। एन इज अ वेरिएबल भाई, एन इज अ वेरिएबल। ऐसे ऐसे आंसर आ रहे हैं अल्लाह। देखो आंसू टपक रहे हैं मेरे। उफ, सोचो, ये देख रहे हो आप, इसको इसको देखो। सरोश, यामीन, मुझे लगता है मैं ही बहुत ख़राब पढ़ा रहा हूँ, क्या कहते हो आप लोग? आप लोग में फॉल्ट नहीं है, मुझ में फॉल्ट है, मुझ में। ये खैर, मैं खुद ही बता देता हूँ। तला भाई वेरी सैड। ये पहले पार्शियल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस करेंगे, लिखवाया भी, वन द डिनोमिनेटर आने लीनियर फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 1/n। n इज समझो x इज इक्वल्स टू a/n प्लस b/1800 माइनस n। अरमान ने सही बताया था, यस। और भी 1/1800 माइनस n प्लस b into n when n is equals to 0, 1 is equals to a
1800 a इज इक्वल टू 1/1800। जी यामीन भाई ने भी बोला था गलती से, है ना यामीन। और जब n आ जाएगा 1800 तो 1 इज इक्वल टू 1800 b। कॉपी करने का वेट कर रहा हूँ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। सही। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ क्या, वापस सवाल पे जा रहा हूँ। 1/1800 बाहर ले जा रहा हूँ क्योंकि दोनों में है। ये हो जाएगा 1/n माइनस था प्लस यही आया था ना ए और बी। और कैसे होगा यार, ये क्या सवाल हुआ। -n, कोई और तरीका बता दो मुझे। और यहाँ आ गया 1/3600 dt। 1/n की इंटीग्रेशन। शुक्र। ये हो गया 1/1800 ln n, और इसकी हो जाएगी -ln माइनस, मत पूछना क्यों, इज इक्वल टू 1/3600 t। ln थोड़ी होता है, ln ऐसे थोड़ी लग जाएगा। मैं जवाब ही नहीं दूंगा यामीन आपके सवाल का। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1800 ln n अपॉन 1800 माइनस n इज इक्वल टू 1/3600 t प्लस c। यहाँ तक समझ में आया। 10 नंबर ऐसे थोड़ी देर यार, बड़ा लेंदी सवाल है, 3 पेजेस पे जाएगा। राहिम समझ में आया यहाँ तक। अब प्लग इन कर देते हैं। प्लग इन क्या, n इक्वल्स टू 300, ये रहा n इक्वल्स टू 300 व्हेन t इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल्स टू 300 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। 300 अपॉन 1500 इज इक्वल्स टू c। तो c आ रहा है 1/1800 ln 1/5। अब फाइंड एन एक्सप्रेशन, बहुत लंबी करनी है अभी। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर n इन टर्म्स ऑफ t। अब जो ये आपका आंसर आया, बल्कि जो c आया, c को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। एक लंबी चौड़ी सी आपको एक्सप्रेशन बनती नजर आएगी। वो क्या है, 1/1800 ln n/1800
माइनस एन इज इक्वल्स टू 1/3600, सॉरी 3600 प्लस सी। अब आपको इस इक्वेशन से आपको सब्जेक्ट बनाना है। ये आपकी सॉल्व हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ सॉल्व हो जाती है। लेकिन मसला क्या होता है, वो कह देता है कि भाई मुझे इसमें से एन को सब्जेक्ट बना के दो, मुझे इसमें से टी को सब्जेक्ट बना के दो, तो अब लंबी करनी है आपको। सही, तो हम क्या करें, सबसे पहले तो ये 1800 गायब करते हैं। क्या कहते हो, पूरी इक्वेशन को 1800 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 1800। तो ये हो जाएगा, मैं भी सॉल्व कर दूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो जाएगा ln n अपॉन 1800 माइनस एन, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सारे ln एक जगह ले आना, ln 1/5 इज इक्वल्स टू 0.5t। यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन लो डिवाइडेड बाय 1/5, साला खत्म ही नहीं हो रहा है। अरमान ये आया 0.5t डिवाइडेड बाय क्वेश्चन लो, माइनस का साइन डिवाइडेड बाय 5n अपॉन e की पावर 0.5t, 5n 1800 e की पावर 0.5t माइनस n e की पावर 0.5t, 5n सारे n एक जगह ले आओ, ये तो सिर्फ वर्किंग है लेंदी। 1800 e की पावर 0.5t, n कॉमन ले लो, 1800 e की पावर 0.5t n, यहाँ जाके सवाल हुआ पहला पार्ट कंप्लीट। कैसा लगा सवाल, चला भाई, यही आंसर है। यो, मैं ज़रा स्टार्ट से दिखा दूँ, ये पहला पेज था। यहाँ आपको 9 नंबर मिल गए। ये सेकंड पेज, ये था आपका सेकंड पेज। पेपर में जैन, पेपर पेपर पूरी वर्ड प्रॉब्लम है यार, इतनी ज़बरदस्त, सारे एक्सपेरिमेंट में काम आती है। ये लास्ट पेज, अभी भी एक पेज हमें करना पड़ेगा। ये वाला पेज हो गया, क्या मैं आगे बढ़ूँ?
लास्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट सॉरी, क्या है? अकॉर्डिंग टू द मॉडल, ऐसा बहुत दफ़ा आता है वर्ड प्रॉब्लम में, व्हाट हैपेंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका आसान जुगाड़, नंबर ऑफ बर्ड्स इज इक्वल्स टू 1800 ई 0.5 टी अपॉन, आपको ये एक्सप्रेशन कैलकुलेटर में लिखना आती है? ये बहुत वर्ड प्रॉब्लम में आएगा। ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो कैलकुलेटर में? लिखो, और टी की जगह अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डाल दो। 10 डाल दो, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जो आपको अच्छा लगे। मैं भी लिखता हूँ, मैं आपको बताता भी जाता हूँ। ई 0 ये जुगाड़ बता रहा हूँ पहले तो, इंटू मैंने 10 से स्टार्ट किया। ऐसे सवालों में हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर जाता है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया e की पावर 0.5 10। मैंने 10 डाला तो मेरा आंसर आया 1741। मैंने 50 डाल दिया तो मेरा आंसर आया 1800। एक कांस्टेंट वैल्यू को विदाउट डेसिमल हमेशा अप्रोच करेगा, हमेशा अप्रोच करेगा। ये जुगाड़ थी। मैथ एरर पे मत जाओ, वो कैलकुलेटर नहीं कर पा रहा होगा। कोई ऐसी वैल्यू निकालो जिसके ऊपर आंसर आ जाए, 10, 20, 30। अगर नहीं आ रहा हो तो तेजी तेजी वैल्यू इंक्रीज करना। हमेशा एक कांस्टेंट इंटीजर पे वैल्यू अप्रोच कर जाती है। ये तो होगी जुगाड़, सही। आंसर 1800 आ रहा है इस केस के अंदर, जाहिर है हर सवाल में वेरी करेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ। इस पूरी एक्सप्रेशन में कौन फ्लक्चुएट कर रहा था, वेरी कर रहा था, कौन चेंज हो रहा था? टी। होगा क्या, जैसे ही मैं टी इंक्रीज करता जाऊंगा, बहुत टाइम के बाद ये इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा। क्या कहते हो, पहुंच जाएगा इन्फिनिटी को? तो ये ऐसा हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन 5 प्लस इन्फिनिटी। अग्री कर रहे हो? ये तो मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। जैसे कि ये हो गया फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी एग्जांपल 8 0। तो नीचे वाला नंबर क्या होगा, नीचे वाला नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर सेंस समझ में आ रहा है? ये और ये तकरीबन तकरीबन किसके बराबर होंगे सिर्फ ये दोनों? अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा? सही, जबरदस्त। मतलब इन शॉर्ट ये 1 हो गया, 1। यही यही तरीका था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और आंसर बच गया 1800। अगर ये तरीका समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना आपको सबसे पहले एक आसान तरीका भी समझाया। सही है, तला समझ में आया मोहम्मद अनस? गुड। ये रिवर्किंग बस आप एंड में डायरेक्ट लिख दोगे। ये एक नंबर का सवाल होता है, अगर उससे भी करा आपको सिर्फ इधर इससे मार्क्स मिलेंगे। आप सिर्फ लिखोगे एन अप्रोचेस 1800। अग्रीड नॉट अग्रीड? ऊपर वाली वैल्यू ये इतनी बड़ी हो जाएगी और ये भी इतनी बड़ी हो जाएगी कि दोनों तकरीबन तकरीबन 1 को अप्रोच कर जाएंगी। कैंसिल आउट हो गया बस। जैसे कि ये 1800 है। टाइम नहीं बताना, टाइम तो आप बता ही नहीं सकते। 1
एक दो नहीं नहीं, अभी वर्ड प्रॉब्लम एक और क्लास कराऊंगा। जैसे ये अगर वन समझोगे 1 बिलियन है, या वन, एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन, ये 1 बिलियन है, तो नीचे वाला नंबर क्या होगा? 1 बिलियन से सिर्फ 5 ज्यादा होगा। कट गया। सही। अगला सवाल। अच्छा देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पहले ही कहा था, सब इंटीग्रेशन है। जैसे ये सवाल, इसमें से वेरिएबल सेपरेट करना आपको आना चाहिए, बाकी इंटीग्रेशन है। वेरिएबल सेपरेट कैसे होगा? वो हम मैं कर देता हूँ 1.2 e⁻−0.02t। पहले तो बताओ अभी भी फंक्शंस कौन है, n और t। तो n डी एन के पास होना चाहिए और t के पास डी टी होना चाहिए। ये हो गया 1/n 0.5 डी एन इज इक्वल टू 1.2 e⁻−0.02t dt। अब आपसे सवाल, कौन चीता मुझे इसकी डिफ्रेंसिएशन बताएगा, सॉरी इंटीग्रेशन बताएगा? सोच। रेगनिशन, यासिर भाई क्या हो गया? इसकी इंटीग्रेशन क्या है, कौन बताएगा मुझे? सारा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, उजैर ने एलन बोला। सारा माशाल्लाह बहुत जीनियस है हमारी बहन। मैं नहीं बताऊंगा, लोग एलन लगा रहे हैं इसके अंदर। तला भाई कह रहे हैं 2 ln n। ओ माय गॉड, ये आंसर कॉमन है, ये जीत रहा है, ये आंसर जीत रहा है। वाह यार। खैर मैं ही करा देता हूँ। आवाज़ आ रही है? ये कुछ नहीं है, सिंपल -0.5 डी एन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू। देखा, इतनी मुश्किल आपने इंटीग्रेशन पढ़ ली कि आपको इतनी आसान भी। मुझे भी ये लग रहा है जैन, इतनी सिंपल आपने इंटीग्रेशन पढ़ ली, सॉरी इतनी मुश्किल आपने पढ़ ली कि आप इतनी आसान भूल गए। पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू 1.e 0.2t, यही छाप दो डिवाइडेड बाय -0.2 सी ई की पावर 0.02। देखो गलतियां निकाल रहे हैं तला भाई, सीख नहीं रहे, टीचर की गलतियां निकाल रहे हैं। देखो अब सही है, 0.02 तो ये हो गया 2√n इज इक्वल्स टू 1.2 डिवाइडेड बाय, नहीं 1.2 डिवाइडेड बाय 0.02 -60 ई की पावर -0.02t प्लस सी। ये सवाल तो रिलेटिवली इजी था। व्हाट डू यू से? of when t equals to 0 the number of organisms present is 100। when t is equals to 0 n is equals to 100 plus c, 2 under root 100 is 20 plus 60 is equals to c, therefore c is equals to 80। 2 under root n is equals to 80 minus 60 e की पावर -0.02t under root n is equals to
40 माइनस 30 ई की पावर माइनस 0.02 टी। सर इसमें एल एन क्यों नहीं आया? ओ हो, भी जवाब देता हूँ। एल एन कब आता है पहले मुझे ये तो बताओ, एल एन कब आता है? मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था कि एल एन तब आता है जब डिनोमिनेटर में पावर 1 हो, ऐसा कुछ मैंने बोला था। या तो एक्स हो या 1/ax+b हो, बोला था कि नहीं बोला था? तो एल एन आएगा ना। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर लग गया या एक्स हाफ लग गया, मैंने बताया था इफ द पावर इज 1 देन ओनली एल एन आता है। या रिकग्निशन रूल हो, या रिकग्निशन हो। रिकग्निशन के लिए क्या बताया था? रिकग्निशन के लिए बताया था ऊपर ऐसे y है, एक का डिफरेंस हो। और अगर ये हो तो क्या होगी? ये होगा रिकग्निशन से। रिकग्निशन, ये कैसे होगा? छोड़ो यार, तुम तो मुझे रुला दोगे पढ़ाते पढ़ाते। रहने दे सरोज, रहने दे। टेन इनवर्स होगी। आज तो मैं रोज आऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। स्टेट व्हाट हैपेंड टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम। बताओ भाई क्या होगा? आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। हमें क्या पता, हम तो कवर में होंगे। बस बस जा रहे हैं भाई, सेकंड पार्ट कर लो फिर नमाज ब्रेक ले लेते हैं। माशाल्लाह आप लोग। क्या होगा? एक जुगाड़ मैंने आपको बताई। जुगाड़ क्या बताई? जुगाड़ बताई थी कि ये इसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर फीड करो, टी की जगह वैल्यू डालते जाओ जब तक कि कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए। और दूसरा तरीकाकार क्या है? दूसरा तरीकाकार है ये लॉजिक। लॉजिक है स्क्वायर भी है। होगा क्या? ये इन्फिनिटी हो गया। इससे पहले तरफ गलती निकाले 0.0, ये चीज बहुत देर के बाद जाके इन्फिनिटी हो जाएगी। 30 को जब मैं इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? बोलो भाई, समझ में आया? और दूसरा तरीकेकार क्या है? ये पूरी एक्सप्रेशन कैलकुलेटर में छाप दो और एन की जगह वैल्यू रख, टी की जगह वैल्यू रखते जाओ। टी नहीं बताना होता। एन अप्रोचेस 1600। कैसा? जाओ ब्रेक पे जाओ, 10 मिनट में आ जाना। ये कराऊं कि ये कराऊं? ये कर लेते हैं, मुश्किल हो जाएगा आज। अच्छा, दो टॉपिक तो रह गए। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वो बहुत छोटा है, दो क्लासेस मैक्सिमम, तीन जाएगा। थ्योरी तो पहली क्लास में हो जाती है उसकी। अच्छा, डी आर अपॉन डी एक्स, यहाँ आर और एक्स वेरिएबल है। आर 1/x माइनस 0.57, सही। तो 1/r डी आर इज इक्वल टू 1/x माइनस 0.57 डी एक्स
इंटीग्रल इंटीग्रल 1/r की इंटीग्रेशन जी, ये हो गया ln r इज इक्वल टू ln x, सही करो ना, -0.5x प्लस सी। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग एक्सप्रेशन फॉर r इन टर्म्स ऑफ x। जब x हमारे पास है 0.5 तो r हमारे पास क्या होगा 16.8। यार मैं इतनी देर से रखा हुआ था यार, क्या हो गया। ln 16.8 इज इक्वल टू ln 0.57x प्लस सी। सही। सी क्या आ रहा है यहाँ, हम डेसिमल बना सकते हैं। पहले 16.8 डिवाइड बाई 0.5 33.6। जी जी, उससे पहले भी दो पेजेस थे। -ln 0.5 c is equals to ln 16.8 divided by 0.5 c is equals to ln 33.6। ओ, ये क्या भंड मारा मैंने। खैर, रहेगा तो वही, बस ये अलग से ऐड हो जाएगा। 60.8 माइनस ln 0.5 प्लस 0.57 इंटू 0.285। तो सी मेरा आ रहा है ln 16.8 डिवाइडेड बाई 0.5 33.6 प्लस 0.285 0.57। सॉरी, मैंने गायब कर दिया था। भंड भंड। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, 3-4 वैल्यूज दी हुई हैं। 0 पॉइंट, कोई चाहे तो सी की वैल्यू निकाल ले 3.8, उससे सॉल्व कर ले, मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो ये हो गया ln r इज इक्वल टू ln x माइनस 0.57x प्लस ln 33.6 प्लस 0.285। क्या कहते हो 0.285 ln r। हाँ ना, ये दोनों डिवाइड हो गए ना। राइम यही आ रहा है, माइनस ln x माइनस ln 33.6 इज इक्वल टू 0.285 प्लस 0.57x ln r अपॉन 33.6x इज इक्वल टू 0.285 प्लस 0.57x r अपॉन 33.6 e की पावर 0 पॉइंट, जो ln की वैल्यू ले लेगा मैं बता देता हूँ उसका आंसर क्या आएगा। r is equals to 33.6x e की पावर 0.285 प्लस 0.57x। अब कोई ये वैल्यू लिख देता पूरी, तो ये वैल्यू आ रही थी 3.8, तो उसका आंसर शायद ये आ रहा होता। चेक कर लेना भाई, हमारा वाला ये आ रहा है जिस तरह मैंने वर्किंग की है, तो इट्स कोई बिग डील नहीं है कि अगर आप डेसिमल में चले जाओ इस सवाल में।
कोई मसला? पहला पेज ये वाला क्वेश्चन आंसर आया मुबशिर अनस। ये आ गया सेकंड आर। कॉपी कर लो तो मुझे बताना। सारा समझ में आ रहा है? सारे शुमैन जी जी जी। हसन एक मिनट तो रुको। जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोशिश करूँगा आज ही अपलोड कर दूँ। अच्छा, सेकंड पार्ट, दिस मॉडल predicts that R cannot exceed a certain amount, find this maximum value of R। ये वो सवाल नहीं है कि what happens after a very long time, ये वो चीज़ नहीं है। तो ये क्या है? चला समझाओ ज़ेर। चला, द मॉडल प्रेडिक्ट्स दैट R cannot exceed a certain amount। ये कहना चाह रहा है, ये नहीं कह रहा कि what happens, वो अलग चीज़ है। हाँ, ये कह रहा है कि यार इस R की एक मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R। बोलो भाई, R की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? जैन, यासिर, यामीन। सारिम, डबल डेरिवेटिव तो ये बताता है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम, वो तो प्रूफ थोड़ी मांग रहा। कह रहा है कि R की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? जीरो डाल दें। अबे यार कहाँ हो तुम लोग? किसी भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे आती है? किसी भी चीज़ की, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे आती है? लगता है बहुत पढ़ लिया आज रायन भाई, है ना? नहीं भाई, अबे भाई क्या हो गया? डबल डिफरेंशिएशन तो ये बताता है कि वो मैक्सिमम है या नहीं है। अगर मैं आपको ये दे दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, मैं बोलूँ यार इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, तो आप बोलोगे एग्जैक्टली राहिम भाई ने आराम से बताया। गॉड, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसके डेरिवेटिव को फॉर मैक्सिमम वैल्यू, अभी पता है कि मैक्सिमम है, रहने दे, रहने दे सरोज। फॉर मैक्सिमम वैल्यू जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो जीरो से इक्वेट होती है। तो अभी मुझे क्या करना है? आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम है इसका मतलब इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, हमें प्रूव नहीं करना वो। मैक्सिमम मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव पे जाया जाता है। मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? डी आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करूं जैन? इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? यार अबे भाई डिफ्रेंशिएशन में बाय पार्ट्स नहीं लगता यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। अबे यार इतने अक्लमंद बच्चे हैं, डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं है। ओ डोंकी, डोंकी का फीमेल जेनी होता है, ये गिवन है। अकल बड़ी की भैंस। कैसे पढ़ाऊंगा मैथ्स? उर्दू स्टार्ट करता हूँ, उर्दू पढ़ाना। खैर, वन अपॉन आर
1/x माइनस 0.57 इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो गिवन था। 0.57 x इज इक्वल टू, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। Therefore, R is equals to 33.6, 1.754 e की पावर 0.285 प्लस 0.57 इंटू 1.754। ये क्या कर रहे हैं? ओ माय गॉड! अबे भाई, डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करते हैं, डिफरेंशिएशन तो हमें गिवन थी। आया समझ में? नहीं आया? अगर डिफरेंशिएशन नहीं गिवन होती तो हम डिफरेंशिएट करते और फिर प्रोडक्ट रूल लगाते। इसके वो जो फाइल अपलोड की हुई है उसके बहुत सारे सवाल हैं आपके पास। क्या आंसर आ रहा है? कोई मुझे बताएगा? मेरी कैलकुलेशन क्यों गलत आ रही है बार बार? 0.285 प्लस 0.36। प्लीज रिपीट। देखो, इसने बोला था कि ये आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, हमें वो प्रूव नहीं करना। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इज द सेम एज स्टेशनरी पॉइंट। मैक्सिमम या मिनिमम इज द सेम एज स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट कैसे आता है अरमान? स्टेशनरी पॉइंट आता है डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करने से। तो डिफरेंशिएशन हमारे पास इसकी ऑलरेडी मौजूद है। ये तो हम इसकी डिफरेंशिएशन यही तो थी, डिफरेंशिएशन तो गिवन थी। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम डिफरेंशिएशन से इक्वेशन ऑफ द कर्व तक पहुंचते हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ द कर्व तक पहुंच चुके हैं। अब इस इक्वेशन ऑफ द कर्व की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट किया। जब जीरो से इक्वेट किया तो मेरे पास x आया, ये सही। वो जो ब्रेक ब्रेक की बात, अब सरोज आंसर बताओ। राहिम 28.8 यही आ रहा है आप लोगों का? जी। कोई मसला? आस्क नाउ। सारा समझ में आया? जी अरमान, ये सवाल कराया था बस। ये सवाल वापस से आप लोग कर लेना भाई, जितने सवाल वर्ड प्रॉब्लम के कराए। मैंने प्लस टू लिखा, माइनस। सही।
R0 क्यों? R0 हो ही नहीं सकता, रिजेक्ट। वर्ड पर आर क्या? मिलियन ऑफ डॉलर्स व्हेन जी जी है। ये क्वेश्चन 3 था। आप इसे दिखा दूँ स्टार्ट से, बल्कि नहीं, ये सेकंड पेज, बाकी रिकॉर्डिंग में देखना आप लोग। मैं अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में अपलोड होने के बाद। डन, कॉपी हो गया, क्या हम जा सकते हैं? बिलाल हो गया, अनस, मुबशिर। बस चलो मिलते हैं। इंटीग्रेशन पक्की कर लेना भाई, वरना ये टॉपिक गया, प्लीज़। यस देख रहा हूँ, इंडिया। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।